शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले शहर इंदौर में विद्या भारती उच्च शिक्षा विभाग डीएवीवी और एमपीपी यूआरसी द्वारा अखिल भारतीय संस्थान नेतृत्व समागम 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और समागम का शुभारंभ किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विद्या भारती उच्च शिक्षा विभाग डीएवीवी और एमपीपी यूआरसी द्वारा अखिल भारतीय संस्थान नेतृत्व समागम 2023 का आयोजन किया गया। समागम के शुभारंभ सत्र में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश कुमार, विद्या भारती के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा, महासचिव तनेजा भरत चरण सिंह, कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सारे युवाओं को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, देश का लाभ होगा। इस शिक्षा नीति के आधार पर हमारे देश का डेवलपमेंट, देश का स्किल का डेवलपमेंट, देश का रिसर्च का डेवलपमेंट, ये सब कुछ होगा। और देश में हर प्रांत से हमारे कुलगुरु सब आए हैं, जो वीसीज आए हैं, और इसके कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, सभी ने क्या क्रियान्वयन कर रहा है, उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे को प्रैक्टिस शेयर करेंगे। और ऐसे एक अच्छे विश्वविद्यालय में हो रहा है, जो विश्वविद्यालय पहला मध्य प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका रैंकिंग A+ हो गया, और इसका NIRF रैंकिंग में भी ये 100 से 150 के अंदर आ गया। बहुत ही अच्छा है। इनका यहाँ के एक बच्चे वो स्टार्टअप, उसका नाम है फिटबॉक्स, एक अच्छे स्टार्टअप भी बनाया, और एक बच्चे उसको प्लेसमेंट एनुअली 1,26,00,000 का उसको प्लेसमेंट मिला। इसका प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग ने 2020 नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी, और देश में जब नई शिक्षा नीति लागू की तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का व्यू क्या है, यूजीसी के चेयरमैन भी आकर के हमारे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर के जो हमारा लिया गया मॉडल ये देश के बाकी राज्यों में भी अपना है। इस नाते से कई सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी दोनों लेवल के लोग पूरे देश से आए हुए हैं। एक तरह से महाकुंभ का आयोजन है। उस नाते से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब पूरे देश के अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के यहाँ कुलगुरु आए हुए हैं, अलग अलग संचालक गण आए हुए हैं, ऐसे में ये 2 दिन तक लगातार उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लेकर के और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, हमको आगे और क्या क्या किस दिशा में लक्ष्य हासिल करना है। हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबली कई सारे देश के अलावा भी बाहर के देश के लोग भी अब अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, देश में आना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपना स्तर बनाए रखे और बाकी चीज़ों की चुनौतियों से भी अपनी पहचान कैसे बनाए रखने में सफल हो। प्राचीन ज्ञान परंपरा जिसके बलबूते पर दुनिया में भारत की एक पहचान है, उसको बनाए रखने में भी हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हम अपनी मूल दृष्टि को ओझल नहीं कर दें। ऐसे कई विषयों को लेकर ये 2 दिन का यहाँ 16 और 17 का सेशन यहाँ होने वाला है। 18 का सेशन उज्जैन में होगा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होगा। कल समापन के अवसर पर माननीय महामहिम झारखंड रमेश बैस जी आने वाले हैं। आज डॉक्टर सुभाष सरकार जी ने, भारत सरकार के राज्य मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। परसों हमारे राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब आएंगे, जो उज्जैन में सेशन का शुभारंभ करेंगे। कुल मिलाकर के ये अहिल्या माता की नगरी है, पास में सांदीपनि आश्रम है। मालवा का कल्चर शैक्षणिक ऐसे महाकुंभ करने के लिए जाना जाता रहा है, और शैक्षणिक दृष्टि से ये हब बनता है। ऐसे में शिक्षा के परिचर्चा करना ये बहुत अच्छी बात है। मेरी अपनी ओर से विद्या भारती का भी मैं आभार मानता हूँ, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो आयोजन कराया गया है, हमारे अपने निर्देश पर बाकी विभाग भी इसमें जोड़े थे। मेरी अपनी ओर से सबको प्रति शुभकामनाएं।
आज एक नेशनल इंस्टीट्यूशनल लीडर्स का एक समिट है। मतलब सभी जितने भी शिक्षा प्रमुख हैं, अपने यहाँ के जितनी भी महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान हैं, उनके प्रमुख जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग जो अपना नई शिक्षा नीति में जो अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे सभी शिक्षाविद हैं, उन्हीं सबका एक बहुत बड़ा विद्या भारती और देवीला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन आज किया गया। आज इसका उद्घाटन सत्र भी संपन्न हुआ किन है। उद्देश्यों को लेकर आयोजन किया गया है और किस तरह के इसमें लोग शामिल हुए? इसमें जो उद्देश्य का भी बताती हूँ। सबसे पहले जो लोग शामिल हुए, हमारे जो मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के, भारत सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी और यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, और जो हमारा फीस नियामक आयोग है, ये भी हमारे को स्पॉन्सर्स हैं। उनका प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय फीस नियामक आयोग, उसके प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, और जो विद्या भारती के राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश चंद शर्मा जी, और उसके साथ ही उसके महामंत्री श्री नरेंद्र कुमार तनेजा जी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे विश्वविद्यालयों से पधारे हुए नैक के चेयरमैन, नैक के पूर्व चेयरमैन, उसके अतिरिक्त हमारे IIM के डायरेक्टर्स, इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जिन्होंने काम किया, ऐसे सभी शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित थे। किन उद्देश्यों को लेकर कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले शहर इंदौर में विद्या भारती, उच्च शिक्षा विभाग DAVV और MPPURC द्वारा अखिल भारतीय संस्थान नेतृत्व समागम 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और समागम का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।